सांकेतिक एक इशारा दिया है हमने उन संस्थाओं को कि रावण दहन बंद कर दिया जाए। मटकी फोड़कर ये हमने संकेत दिया है कि अभी तो केवल मटकी ही फोड़ी है। और आपको हम सचेत करते हैं, आपको जो हमने पत्र भेजे थे आपने आज तक उसके उत्तर हमें विधि के अनुसार और शास्त्र के अनुसार और जो हमारा शास्त्र और संवत व्यवस्था है पुराणों की, उसके अनुसार उन्होंने अभी तक हमें कोई उत्तर दिया नहीं। इसलिए आज हमने सिर्फ उनके कानों तक बात जाए, इसलिए ये इस मैदान में दशहरे मैदान में आकर आज हमने मटकी फोड़ने का आयोजन युवा ब्राह्मण समाज ने किया है। मटकी फोड़कर ही हमने विरोध दर्ज कराया है और मांग हमारी है प्रधानमंत्री जी से और मुख्यमंत्री जी से और संस्कृति की रक्षा करने वाले आदरणीय स्वयं सेवक संघ के भागवत जी से भी कि ये रावण दहन कुरीति के रूप में इसको जलाया जा रहा है, जबकि इसका कोई विधान नहीं है। और जब इसका कोई विधान नहीं है तो वो जानते हैं कि संस्कृति क्या है, तो अब उन्हें भी देश में एक आह्वान करना चाहिए कि रावण दहन बंद हो। ऐसी हमने उन मांग की, हमारी मांग है। ऐसी प्रकार से हमने आज मटकी फोड़कर युवा ब्राह्मण समाज के जाबाज सारे युवाओं ने आज प्रदर्शन इस तरीके का करके अपना प्रदर्शन किया और विरोध दर्ज करा। महाराज जी, लगातार सालों से रावण दहन करते आ रहे हैं, तो कब विचार आया आपके मन में कि इसको रोकना चाहिए? विचार तो कई सालों से आया था, लेकिन जो ब्राह्मण का खून है ना कहीं वो पानी है। लेकिन अब जो आज यहाँ जितने दिख रहे हैं ना, ये पानी नहीं है, ये खून है और इनमें वास्तविक ब्राह्मणों का खून है। इसलिए आज हमने इसको कई बैठकों के बाद हमने ये साल भर से पिछले वर्ष से ही इस आयोजन को हमने प्रारंभ किया और हमें धीरे धीरे लग रहा है कि कहीं ना कहीं हम सही मार्ग पर हैं। हमारी मांग सही है, हमारी मांग के जो हमने उद्देश्य रखे हैं उसका जवाब अभी किसी के पास भी नहीं है और ना उत्तर वो अभी तक दे पाए। कई जगहों पर रावण की पूजा भी की जाती है। बिल्कुल होती है। आज भी उज्जैन के अंदर आप कई घरों में चले जाएं तो कई घरों में जाओगे तो रावण की पूजा होती है। और मंदसौर में, चिखली में, वहाँ भी रावण की पूजा होती है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो बहुत विद्वान था और उसने किसी ऐसा कृत्य नहीं किया सीता जी के साथ। सीता हरण का एक उद्देश्य था, कारण ये उद्देश्य था कि उसके परिवार का मोक्ष हो जाए। उसके बावजूद भी एक कारण और था कि जब किसी बलवान की या किसी की बहन, कमज़ोर व्यक्ति की भी बहन हो, पत्नी हो, माँ हो, बेटी हो, उसकी यदि कोई नाक कान काट लेगा या उसको भरे सड़कों पे छेड़ेगा तो बलवान भाई क्या करेगा, ये तो आप भी जानते हो। तो इसीलिए उसने जो प्रतिकार रूप में जो किया, सीता जी को ले जाके अपने अशोक वाटिका में रखा और राम को चुनौती दी कि आ जाओ युद्ध कर लो।